आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से इस अवसर पर हम सबको संबोधित करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जोरदार तालियों से आप मंच पे मौजूद मेरे मंत्री साथी श्री कैलाश गहलोत जी, हमारे दिल्ली के मुख्य सचिव श्री विजय देव जी, हमारे ACS साहब सत्यगोपाल जी, डिविजनल कमिश्नर संजीव खिरवार जी, यहाँ पे मौजूद अन्य ऑफिसर्स और दिल्ली के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी किसान भाइयों को, सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा सलाम। 2013 की बात है, मेरे को याद है, हमारी नई नई पार्टी बनी थी। 2013 में ओले पड़े थे बेमौसम, कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थी। उस टाइम कोई पत्रकार, उस टाइम शीला जी मुख्यमंत्री थी, कोई पत्रकार उनके पास गया, उन्होंने कहा जी किसान बड़े दुखी हैं, इनके बारे में कुछ करोगे क्या? ओले पड़े हैं, इनको कुछ मुआवजा वगैरह कुछ दोगे क्या? तो उनका जवाब था, किसान, दिल्ली में खेती भी होती है क्या? 15 साल राज करने के बाद अगर कोई मुख्यमंत्री कहे कि दिल्ली में खेती भी होती है क्या, तो किसान का एक तो बेचारे का फसल बर्बाद हो गई, दूसरे इंसल्ट हो गई। अगर अपनी मुख्यमंत्री कहेगी कि खेती भी होती है क्या, ये दिखाता है कि दिल्ली के गवर्नेंस से, दिल्ली के पूरे शासन व्यवस्था से किसान किस तरह से गायब था। जब मुख्यमंत्री और मंत्रियों को यही नहीं पता होगा कि दिल्ली में खेती भी होती है, तो वो उनके लिए काम क्या करेंगे, है ना? हमारी सरकार बनी, सरकार बनते ही कुछ महीनों के बाद मेरे पास कुछ किसान आए। फरवरी में सरकार बनी थी, अप्रैल का महीना था, मेरे को याद है, अप्रैल के महीने में कुछ किसान आए। उन्होंने कहा जी हमारी बेमौसम बरसात हो गई, बरसात की वजह से हमारी फसल बर्बाद हो गई। मैं उनके साथ ही हो लिया और 8-10 गांव में मैं घूम के आया। मैंने देखा कि फसल काफ़ी बर्बाद हो गई थी और वहीं हम लोगों ने फिर ऐलान किया कि उनके साथ बैठ के वहीं खाट पे हमने थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करी। मैंने कहा जी बताओ ज़रा कितना खर्चा आया, कितनी फसल, कितना होना चाहिए। 20,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से हमने तय किया और किसान बड़े खुश हो गए। और हमने उस वक्त ना केवल ऐलान किया बल्कि 2-3 महीने के अंदर सबके खातों में भी पहुंच गया पैसा। आज फिर से ये अक्टूबर के महीने में अभी अपने फिर बेमौसम बारिश हो गई, बारिश की वजह से फसल बर्बाद हो गई। तो अब फिर से हम लोगों ने 20,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया है। इसमें जिन जिन किसानों का, इसमें बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा गुना भाग नहीं किया, नहीं तो अगर ज़्यादा मुश्किल कर दो, कॉम्प्लिकेट कर दो, तो नीचे अफसर को फिर वो अफसर कहता है अच्छा इसमें इतना कर दूंगा तो इतने पैसे दे दे, इतना कर दूंगा, तो वो कुछ रखा ही नहीं आपने। हमने सिंपल रखा है भाई, 70% से कम लॉस हुआ तो 70% दे देंगे और 70% से ज़्यादा लॉस हुआ तो 100% दे देंगे। सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अक्टूबर में लॉस हुआ था और 2-3 महीने लग गए, सर्वे कराने थे, सारे सर्वे अब कंप्लीट हो गए हैं, मुझे बताया गया है। मैं सारे अफसरों को और कर्मचारियों को भी बधाई देना चाहता हूं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं किसानों की तरफ से कि इतनी जल्दी उन्होंने सर्वे कंप्लीट कर लिया। तो आज से सबके चेक आने चालू हो जाएंगे। आज हम 10 या 11 किसानों को मैं दे रहा हूं चेक। किसानों की बात है, मैं तो चाहता था कि आपके खेतों में आके ये चेक बंटने चाहिए, खेतों में होनी चाहिए थे, गाँव में, ये सभा गाँव में होनी चाहिए थी और हज़ारों की तादाद में किसान होते तो मज़ा ही अलग होता। लेकिन कोरोना का टाइम है, कोरोना की वजह से मीटिंग वीटिंग ज़्यादा करनी ठीक नहीं है, तो ये छोटा सा कार्यक्रम हमने ऑडिटोरियम में किया है। तो आज से किसानों को अपने अपने चेक मिलने चालू हो जाएंगे। मैं ये देख रहा था अभी, इसमें किसी को 3 लाख का चेक है, किसी को 2 लाख का चेक है, किसी को 2.5-3 लाख का चेक है, मतलब रेस्पेक्टेबल अमाउंट है।
बाकी दूसरे राज्यों में पता चलता है भाई चेक दिए, किसी के 10 रुपए का चेक पहुंचा, किसी के ना ही दो यार, इंसल्ट तो ना करो कम से कम दूसरे राज्य। अभी मैं आजकल चुनाव के लिए पंजाब काफ़ी आना जाना पड़ता है, तो पंजाब में भी अक्टूबर के महीने में फसल बर्बाद हुई थी। वहाँ पे कपास की फसल बर्बाद हुई थी, गुलाबी सुंडी करके एक वो कीड़ा आया, वो कीड़ा लग गया था। तो वहाँ पे उन्होंने ऐलान किया 12,000 रुपये, जबकि वहाँ पे लागत काफ़ी ज़्यादा थी। किसानों ने कहा जी 12,000 में तो कुछ भी नहीं होगा। 12,000 रुपये ऐलान किया, वो भी आज तक मिला नहीं है। जबकि हमारा लागत कम थी, उसके बावजूद हमने 20,000 रुपये ऐलान किया और सब लोगों को अब चेक मिलना चालू हो जाएगा। तो आपकी सरकार है, हम आपके ही हैं, आपके परिवार के हैं। मैं आपका एक तरह से बेटा, आपका भाई हूं। जब भी कभी किसी भी चीज की जरूरत हो, ये मत सोचना कि भाई आपका कोई नहीं है। ये आपके घर का आदमी दिल्ली का मुख्यमंत्री है, आपके घर से आपका बेटा दिल्ली का मुख्यमंत्री है। तो कभी किसी चीज की जरूरत हो आप आ जाना, हम आपके साथ खड़े हैं। मेरा अपना मानना है कि जिस देश में या जिस राज्य में किसानों की इज्जत नहीं है, वो देश तरक्की नहीं कर सकता। तो हम तो किसानों की बहुत इज्जत करते हैं, और कभी भी किसी भी तरह का दुख दर्द होगा हम आपके साथ खड़े हैं। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई कि भाई आज आपका चेक मिल जाएगा। बधाई क्या, भगवान ना करे दोबारा कोई बारिश ओले पड़े, आपकी फसलें लहलहाएं, हम तो यही चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मुख्यमंत्री महोदय का सोचना यही है कि बिना गांव और बिना किसान किसी भी देश का संपूर्ण होना संभव नहीं। ये मेरे को बताया गया अभी जनवरी के महीने में सरसों की फसल भी खराब हो गई, तो मैंने ऑर्डर कर दिया है, उसका भी मुआवजे का अब सर्वे शुरू करा देंगे, उसका भी मुआवजे का इंतजाम कर देंगे। एक बार जोरदार तालियों से आप देखिए कितना सरकार सेंसिटिव है, कितना सोचती है। अब मेरा अनुरोध आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से और हमारे मंचस्थ सभी आदरणीय अतिथिगण से आगे आ जाएं। ये वो अवसर है जब हम अपने कुछ किसान साथियों को आज ये मुआवजा राशि दे रहे हैं। श्री करतार सिंह सन ऑफ श्री दीपचंद, उधर से सर, श्री करतार सिंह सन ऑफ श्री दीपचंद। आदरणीय मुख्यमंत्री के करकमलों से, अच्छा सर ठीक है, हाँ जी, 3,32,600 रुपए का मुआवजा आज आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से प्राप्त कर रहे हैं। अगला नाम श्री राम सिंह सन ऑफ श्री दीपचंद। श्री राम सिंह सन ऑफ श्री दीपचंद, 3 लाख रुपए की मुआवजा राशि आपको प्राप्त हो रही है। ये वो नुकसान जो फसल का आपका हुआ है, दिल्ली सरकार का एक प्रयास भर है उसके लिए। श्री इंदर सिंह सन ऑफ श्री राम सिंह, श्री इंदर सिंह सन ऑफ श्री राम सिंह, मुआवजा राशि है 2,78,800 रुपए। दिल्ली सरकार की पहल है आपके नुकसान के लिए। श्री जयप्रकाश सन ऑफ श्री केशव राम, मुआवजा राशि जो प्राप्त हो रही है 2,76,200 रुपए। श्री जयप्रकाश, और ये भी देखिए एक मानवीय चेहरा मुख्यमंत्री महोदय का, उम्र देखकर उनके पास पहुंच रहे हैं। यही सरकार की प्राथमिकता। जोरदार तालियां बजें। वरिष्ठ हमारे किसान, और उन्हें आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय मंच छोड़कर उन तक पहुंचे हैं। और जो बात अभी सर ने कही, किसानों का मुआवजा उनके खेतों में जाकर दिया जाए, इसी तरह की भावना परिलक्षित होती हुई श्री सोमदत्त सन ऑफ श्री मूले, श्री सोमदत्त सन ऑफ श्री मूले, 2,53,200 रुपए का ये सहयोग दिल्ली सरकार की ओर से। श्री गोविंदर कुमार कपूर
सन ऑफ श्री वेद प्रकाश, गोविंदर कुमार कपूर जी मंच पर आ रहे हैं और जो सहयोग राशि यहां से सरकार की ओर से स्वीकृत हुई है, जो उन्हें मिल रहा है 1,52,800 रुपए। श्री रण सिंह सन ऑफ श्री प्रभु, श्री रण सिंह सन ऑफ श्री प्रभु, ये मुआवजा राशि 81,940 रुपए, 81,940 रुपए। ये सब साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से और आप डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ। श्री निशांत बंसल सन ऑफ श्री अजय कुमार बंसल, श्री निशांत बंसल 1,05,417 रुपए की मुआवजा राशि सरकार की ओर से सहयोग के तौर पर प्राप्त कर रहे हैं। श्री महावीर सिंह सन ऑफ श्री झंडा सिंह, श्री महावीर सिंह 1,02,604 रुपए का चेक मुआवजे के तौर पर आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से प्राप्त कर रहे हैं। श्री अजय कुमार सन ऑफ श्री हरिपाल सिंह, श्री अजय कुमार सन ऑफ श्री हरिपाल सिंह 91,665 रुपए का चेक प्राप्त कर रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री के करकमलों से। श्री विजय कुमार सन ऑफ श्री हरिपाल सिंह, श्री विजय कुमार 91,665 रुपए की सहयोग राशि, मुआवजा राशि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से प्राप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा अनुरोध सभी से अपना स्थान ग्रहण करें और एक बार जोरदार ताली इस भावना के लिए जो सरकार मदद करना चाहती है